हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अल्फा साइंस कोचिंग में। मैं अशोक वर्मा आप सभी के लिए एक बार फिर से टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगा कि आपका 23 फरवरी 2022 से जो है आपका 22 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आपका जो है 25 क्वेश्चन जो है आपका साइंस से पूछा जाता है। उसी को देखते हुए मैं एक क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ आपके लिए। जो भी साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रति 100 ml रक्त में लगभग कितने ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 से 16 ग्राम। कितना हो जाएगा? 12 से 16 ग्राम के बीच में आपका जो है हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सबसे छोटा जीवाणु जो बैक्टीरिया की लंबाई कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 5 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवमंडल की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की लंबाई निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.3 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाता है? तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि जो आपकी जिंक होती है, जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है, किस पे? लोहे पे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। इसे क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन या यस्दीकरण भी इसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 5। सरसों का पौधा कितने घंटे में अपने वजन के बराबर पानी अवशोषित कर लेता है? तो यहाँ पे आप आंसर देख पा रहे हैं कि लगभग 5 घंटे में सरसों क्या करता है? अपने वजन के बराबर पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2018 में पूछे गए हैं क्वेश्चन, जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी को निम्नलिखित में से कौन सी परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो यहाँ पे सभी को जानकारी होगा कि आपका जो ओजोन परत होती है वो सूर्य की किरणों से पृथ्वी पे रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधों सभी को बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, माचिस की तीली पर निम्न में से किसका मसाला उपयोग होता है? आपने देखा होगा जो माचिस की जो तीली होती है वहाँ पे, यहाँ पे जो इस प्रकार से जो रेड कलर का जो मटेरियल लगा होता है वो किसका होता है? वो फास्फोरस का होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो जो आपकी दे नाम पद्धति है आपका बायनोमेनक्लेचर जो है आपका, वो लैटिन भाषा में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो ग्रीन लाइट यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। विकसित होने पर रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या निम्न में से कितनी होती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 26। आपको बता दें कि जो मनुष्य की खोपड़ी होती है उसमें कितने हड्डियाँ होती हैं? 29 हड्डियाँ होती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्निया और लेंस के बीच की दूरी को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो जो आपकी आँख जो होती है और ये आपकी पुतली होती है और यहाँ यहीं पे आपका लेंस होता है और जस्ट इसी के पीछे कॉर्निया होती है। तो उससे क्या कहते हैं? लेंस आपका जो है, हाँ, ये जो मिडिल चैम्बर है
जो मिडिल भाग होता है इसको क्या कहते हैं, एक्वस चैम्बर बोलते हैं। यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे लसलसा पदार्थ भरा रहता है, इसलिए इसे एक्वस चैम्बर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रुधिर का थक्का बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सहायक होती है? तो आपका जो प्लेटलेट्स होती हैं वह रुधिर का थक्का बनाने में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप मानव शरीर के कौन से अंगों को प्रभावित करता है? तो हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो आपके किडनी को भी क्या कर देता है, प्रभावित, डैमेज कर सकता है, बेकार कर देता है, और मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है, जिससे कि व्यक्ति का बीपी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे उपयुक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, रक्त थक्का बनाने या स्कंदन में किस प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो आपका फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन होती है जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए निम्नलिखित कौन सी गैस प्रभावी होती है? तो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसके लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही जो है इफेक्ट डालती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पसीने में निम्न में से कौन से पदार्थ होते हैं? तो पसीना जो आपका आपके शरीर से निकलता है उसमें देखा जाए तो यूरिया भी है, साल्ट भी रहता है और लैक्टिक अम्ल भी रहता है। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में किस प्रोटीन का उपयोग होता है? जो आप हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम होता है वहाँ पे ग्लोबुलिन नामक एक प्रोटीन होती है जो कि उसका हमारा शरीर उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मानव शरीर में आमाशय कितने घंटे तक भोजन का संग्रहण कर लेता है? हम लोग जब भोजन करते हैं तो मुख के द्वारा डायरेक्ट हमारे आमाशय में ही जाता है, ग्रास नली से होते हुए आमाशय में भोजन स्टोर हो जाता है, फिर वहाँ पे भोजन का पाचन स्टार्ट होता है, जो कि आपका कंप्लीट भोजन का पाचन होने में करीब कम से कम 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 से 5 घंटे। क्वेश्चन नंबर 19, प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन इनमें से कौन सी है? तो जो आपका जो प्लाज्मा होता है ब्लड में उसमें आपका एल्ब्यूमिन भी होता है, ग्लोबुलिन भी होता है और फाइब्रिनोजेन भी होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मेढक अपने भोजन को पचाने में किस अम्ल का उपयोग करता है? तो मेढक हो या फिर मनुष्य हो, ये सभी किसका यूज करते हैं? ये सभी HCl का यूज करते हैं। और HCl कहाँ पे होता है? हमारे आमाशय में स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, HCl। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा पानी का शुद्धतम रूप है? तो जो आपका बारिश का पानी होता है, रेन वाटर जो होता है, बहुत ही, इसको हम डिस्टिल वाटर बोल नहीं सकते, लेकिन बट ये क्या है, आपका वर्षा का जल जो है बहुत ही शुद्ध होता है, इसमें कोई किसी भी प्रकार के लवण नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विटामिन। विटामिन जो है आपके दो प्रकार के होते हैं, एसेंशियल और विटामिन जो है आपके हाँ 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं जल में घुलनशील, एक होते हैं वसा में घुलनशील। राइट, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा विटामिन। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है जो सभी रक्त समूहों को रक्त प्रदान कर सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ओ क्या होता है? ये सौरदाता होता है, और ए भी क्या होता है? सौरग्राही होता है, ये सभी से ले सकता है। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो यहाँ पे आपका अल्फा पार्टिकल के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। ये आपका जो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आप पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, एक सामान्य मनुष्य के अग्नाशय में लगभग कितने लैंगर हैंस
की दीपिकाएँ होती हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 10 से 20 लाख। ओके, 10 से 20 लाख। आपको मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन जो है जब मैंने पेपर दिया था तो 2018 में, तो उसमें ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के आगे आपके टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। ये सीरीज आपका चलता रहेगा इसी प्रकार से। तो चैनल पे जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।